Now we will discuss about quadrilateral. What is quadrilateral? A quadrilateral is a four-sided polygon with four angles. जो आपका क्वाड्रिलेटर है वो फोर साइड और फोर एंगल से बना हुआ पॉलीगॉन है. देखिए जैसे मान लो एक फिगर दिया गया, फोर साइड है इधर, दिस इज ए बी साइड, ए बी सी डी, देख रहे हैं आप, यहाँ पर फोर साइड है, ये फोर साइड है, एक ए बी साइड है. तो आप देखें क्वाड्रिलेटर में फोर साइड होंगी. साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी, दूसरी कौन सी है? बी सी, सी डी, डी ए. तो देयर आर फोर साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटर. बात करें एंगल्स की, एंगल्स ए है, बी, एंगल सी, ये एंगल ए है, ये बी, सी एंड डी. कौन कौन से हैं? ए बी सी डी, फोर एंगल्स. जैसे ट्रायंगल में थ्री थे, ए बी सी. हाँ, कभी कभी एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा इसका एक नाम हो सकता है. क्या नाम हो सकता है? वर्टेक्स. ये ए बी सी डी ये वर्टेक्स हैं इस क्वाड्रिलेटर के. क्या वर्टेक्स हैं? तो कितने वर्टेक्स यहाँ पर है? देयर आर फोर वर्टेक्स, ए कमा बी कमा सी कमा डी. हम एंगल ए को, दूसरा नाम क्या होगा एंगल ए का? एंगल डी ए बी. और या फिर क्या कर सकते हैं इसको? बी ए डी. बी को क्या कर सकते हैं? एंगल बी. एंगल बी का दूसरा नाम क्या होगा? ए बी सी. एंगल ए बी सी. और एंगल सी बी ए. ऐसे सी का नाम क्या होगा? दूसरा नाम एंगल बी सी डी. और एंगल डी, सॉरी, एंगल डी सी बी. एंगल डी की बात कर रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा? ए डी सी और सी डी ए. वर्टेक्स कहाँ रहेगा? मिडिल में रहेगा, जिस एंगल की बात कर रहे होंगे. तो डी को आप तीन तरीके से बोल सकते हैं, एंगल डी, एंगल ए डी सी, एंगल सी डी ए. ऐसे आपका ए बी थ्री टाइप से लिखा जाएगा, बी बी, सी बी, डी बी. समझ गए ना? तो यहाँ पर आपके फोर साइड्स हैं, फोर एंगल्स हैं और फोर क्या हैं? वर्टिसेस हैं. तो यहाँ पर आप साइड्स, एंगल और वर्टिस के बारे में जाने. डायगोनल क्या होता है? देखिए डायगोनल्स. हाउ मेनी डायगोनल्स इन दिस फिगर? डू यू नो नित्य? हाउ मेनी डायगोनल्स? देयर आर टू डायगोनल्स. If I join B to D, देखिए यदि मैं बी से डी को ज्वाइन करता हूँ तो ये क्या कहलाएगा? इसका डायगोनल्स. और यदि मैं ए से, तो ये क्या कहलाएगा? डायगोनल्स. बात क्लियर? तो देयर आर टू डायगोनल्स, बी डी एंड ए सी, या डी बी है सी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं. लाइन सेगमेंट को ए बी कहो या बी डी, सॉरी बी डी कहो या डी बी कहो. दैट्स क्लियर? देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. पहला कौन सा है? पैरेललोग्राम. इसके बाद रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपेजम है. बाद में पहले पैरेललोग्राम कंडीशन पढ़ लेते हैं. पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होंगी, अपोजिट मतलब आमने सामने. जैसे हम कह दें कि ए बी के अपोजिट कौन साइड आएगा? डी सी या सी डी बोल इसके. तो ये साइड जो है ना, ए बी इक्वल टू सी डी या डी सी कहेंगे.
तो यहाँ पर बोला गया है कि अपोजिट साइड्स इक्वल तो हैं, साथ ही साथ क्या है, एंड ए बी जो है क्या पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। मतलब यहाँ का जो गैपिंग रहेगा, डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे ही जो साइड्स ए डी है वो भी क्या होगी, इक्वल और पैरेलल। ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। दैट्स क्लियर। समझाया कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होंगी इक्वल एंड पैरेलल, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, बताइए नित्य कि एंगल ए के अपोजिट एंगल कौन आएगा, एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन होगा, सी, क्योंकि इसके सामने वाला ही तो होगा। तो ये ए और सी क्या होंगे आपस में, जितना एंगल ए होगा उतना क्या होगा, सी। तो यहाँ पर बोला कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी। ऐसे डी के अपोजिट कौन होगा निसी, बी, तो डी इक्वल टू क्या होगा, बी हो जाएगा। एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। कभी कभी इन्हीं सवालों में हम लोग प्रॉपर्टी लगा देंगे को इंटीरियर या कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल्स कह देंगे या एडजेसेंट। अच्छा, को इंटीरियर मतलब आपने देखा था, अगर उस दिन पढ़ाया था मैंने लाइन एंगल्स में, कि अगर टू लाइन्स हैं पैरेलल और यहाँ से ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो एक ही साइड के जो एंगल है इनको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल्स या को इंटीरियर बोलते हैं। इनका सम कितना आता है, 180 डिग्री। तो अगर देखो, अगर ये ए बी अगर सी डी पैरेलल है तो ए डी का काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल काम कर रहा है। तो ये एंगल जो एंगल ए और डी होगा इन्हें हम को इंटीरियर बोलेंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल या फिर एडजेसेंट। तो इनका जो सम आता है वो कितना आता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से थर्ड पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा कि एंगल ए प्लस एंगल डी कहा जाए तो कितना आएगा, 180 डिग्री। दैट्स क्लियर। यदि हम एंगल ए के साथ बी ले लें तो भी कितना आएगा, 180 डिग्री। मतलब लगातार एंगल कोई होगा, ए के बाद बी हो, बी के बाद सी वाला, तो ये को इंटीरियर या एडजेसेंट या इनको कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल्स कहते हैं। और इनका सम कितना था, 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी प्लस सी कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस सी 180 डिग्री, सी प्लस डी 180 डिग्री। तो इन्हें एडजेसेंट या फिर इन्हें क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। क्योंकि को इंटीरियर में क्या होता है कि एक ही साइड के जो एंगल का सम होगा पहले लाइन में वो 180 डिग्री होगा। दैट्स क्लियर।